नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान थोड़ा हटके। आज हम बात करने वाले हैं संगीत की भूमि और तानसेन की नगरी ग्वालियर के बारे में। मध्य प्रदेश के उत्तर में बसा ग्वालियर शहर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इतिहास, शौर्य, कला, संस्कृति और संगीत की जीवंत कहानी है। यह वही धरती है जहाँ पहाड़ों पर खड़ा किला सदियों से अपने गौरव की कथा सुना रहा है, जहाँ राजाओं की तलवार की चमक भी है और सुरों की मधुर गूंज भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्वालियर का परिचय, उसका गौरवशाली इतिहास, उसकी संस्कृति और लोक भाषा, आज का आधुनिक ग्वालियर और क्यों इसे संगीत की भूमि कहा जाता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। यह चंबल संभाग का मुख्यालय है और उत्तर भारत के महत्वपूर्ण शहरों में गिना जाता है। पहाड़ी पर स्थित ग्वालियर किला इस शहर की पहचान है, जिसे भारत के सबसे दुर्गम और भव्य किलों में गिना जाता है। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपगिरी माना जाता है। समय के साथ यह ग्वालियर कहलाया। यह शहर दिल्ली, आगरा, झांसी जैसे बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे इसका ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। ग्वालियर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में राजा सूरजसेन को एक साधु ग्वालिपा ने इस पहाड़ी पर एक किले का निर्माण करने की सलाह दी। उन्हीं के नाम पर यह स्थान आगे चलकर ग्वालियर कहलाया। ग्वालियर पर सबसे लंबे समय तक कछवाहा राजपूतों का शासन रहा। इस काल में ग्वालियर किले का विस्तार हुआ और इसे अभेद्य दुर्ग के रूप में ख्याति मिली। मुगल सम्राट बाबर, अकबर और औरंगजेब के समय ग्वालियर एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र रहा। ग्वालियर किला राजनीतिक बंदियों की जेल भी बना। तानसेन जैसे महान संगीत इसी काल में अकबर के नवरत्न बने। 18वीं शताब्दी में ग्वालियर पर सिंधिया वंश का शासन स्थापित हुआ। महाराजा महादजी सिंधिया और बाद में जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बनाया। जय विलास महल, लश्कर क्षेत्र और आधुनिक ग्वालियर की नींव इसी समय पड़ी। 1857 की क्रांति में ग्वालियर की अहम भूमिका रही। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने ग्वालियर को क्रांति का केंद्र बनाया। स्वतंत्रता के बाद ग्वालियर मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर बना। ग्वालियर की संस्कृति में राजपूती, मराठी और ब्रज संस्कृति को सुंदर संगम दिखाई देता है। यहाँ के त्योहार, पहनावा, भोजन और लोक कलाएं इसकी पहचान है। ग्वालियर क्षेत्र में मुख्य रूप से बुंदेली, ब्रज भाषा, हिंदी का प्रयोग होता है। स्थानीय बोली में मिठास और अपनापन झलकता है। दीपावली, होली, दशहरा के साथ साथ तानसेन संगीत समारोह, ग्वालियर व्यापार मेला और नवरात्रि यहाँ विशेष धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज का ग्वालियर इतिहास और आधुनिकता का संगम है। यहाँ आधुनिक शिक्षा संस्थान, IT पार्क, एयरपोर्ट, रेलवे जंक्शन और चौड़ी सड़कें हैं। साथ ही ग्वालियर स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर्यटन, शिक्षा, व्यापार और सेना के क्षेत्र में ग्वालियर की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ग्वालियर को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जन्मभूमि कहा जाता है। यहीं से ग्वालियर घराना विकसित हुआ है, जिसने पूरे देश को महान गायक दिए। तानसेन, महान संगीत सम्राट मियां तानसेन की जन्म स्थली और समाधि ग्वालियर में है। तानसेन के सम्मान में हर वर्ष तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है, जहां देश विदेश और महान कलाकार शिरकत करते हैं। ग्वालियर घराना शास्त्रीय गायन में ख्याल गायकी का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित घराना माना जाता है। इसकी विशेषता स्पष्ट राग प्रस्तुति और शुद्धता है। ग्वालियर केवल एक ऐतिहासिक शहर नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का एक महत्वपूर्ण स्वर है। यहाँ की दीवारों में इतिहास बोलता है, गलियों में संस्कृति मुस्कुराती है और हवाओं में संगीत गूंजता है। अगर आपको इतिहास, संगीत और भारतीय संस्कृति से प्रेम है तो ग्वालियर आपको बार बार बुलाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बुंदेलखंड, जय हिंद, जय भारत।